नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल अपने चैनल कोडिंग वार्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जावा के प्रोग्राम में जावा का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे बनाया तो और हम जावा के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। जावा का प्रोग्राम कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट में जाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं वीएस कोड के लिए। रन जावा और एंटर करेंगे। इस फोल्डर में जाएंगे और ऊपर यहाँ पे सीएमडी स्क्रीन खोल देंगे, सीएमडी लिखेंगे, सीएमडी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कोड डॉट लिखेंगे, CODE कोड डॉट और एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। तो आज हम लोग जावा के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, जावा का सिंटैक्स कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे। यहाँ हम लोग सीखने जा रहे हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि जावा में सिंटैक्स काम कैसे करते हैं। जावा में सिंटैक्स काम करने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है। जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं फिर उसको रन करते हैं तो ही हमें आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले इसका रूल सीख लेते हैं। तो जावा में सिंटैक्स कैसे काम करते हैं इसका रूल सीख लेते हैं। तो स्क्रीन पे आप इस समय जावा का प्रोग्राम देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहले लिखा पब्लिक। तो स्क्रीन पे इस समय आप जावा का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देख रहे हैं। तो स्क्रीन पे इस समय लिखा है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे इस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में पब्लिक क्या है, पब्लिक यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर है जो जावा को बता रहा है कि ये क्लास ग्लोबली एक्सेस हो सकती है, इसको कोई भी क्लास एक्सेस कर सकती है। ये क्लास में लॉक नहीं है, इसको कोई भी क्लास एक्सेस कर सकती है। तो ये कीवर्ड होता है पब्लिक कीवर्ड, ये एक रिजर्व कीवर्ड है। इसका मतलब है कि क्लास ग्लोबल एक्सेस हो सकती है। जैसे मोबाइल में लॉक लगा देते हैं तो वैसी क्लास में भी पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट होती है। तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। तो यहाँ पे ये पब्लिक लिखा है, इसका मतलब ये इस क्लास को, ये क्लास क्लास है और ये इसका फाइल नेम है। तो हमने यहाँ पे क्लास डिक्लेयर कर दी, ये क्लास बन गई। क्लास लिखने से, यहाँ पे क्लास नाम लिख देने से ये क्लास हेलो वर्ल्ड नाम से बन जाती है। और यहाँ पब्लिक लिख दिया तो इसका मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे हम लोग मोबाइल में ताला लगा देते हैं और बहुत से मोबाइल में हम लोग ताला नहीं लगाते, वैसे यहाँ पे क्लास में ताला नहीं लगा। इसका मतलब इतने आसान शब्दों में ये जान लो कि ये पब्लिक लिखा है तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसकी पहुंच सभी जगह है, इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट तीन तरह के कीवर्ड्स होते हैं हमारे। तो यहाँ पब्लिक लिखा है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसकी एक्सेसिबिलिटी सभी जगह है पूरे प्रोग्राम में। तो अब हम यहाँ पे क्लास पे आते हैं। तो यहाँ क्लास कीवर्ड क्या लिखा है, ये क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है। तो हम कहीं पे भी अगर फाइल में क्लास नाम लिख देते हैं तो डिक्लेयर कर देते हैं ये जो फाइल नेम है ये क्लास हो चुकी है। इसको ओपनिंग ब्रेसेस कहते हैं और ये क्लोजिंग ब्रेसेस है। और तो ये वाले फर्स्ट ब्रेसेस और ये लास्ट वाले ब्रेसेस के अंदर हम अपना प्रोग्राम को लिखते हैं। तो हमारा फिर उसके बाद प्रोग्राम सबसे पहले मेन मेथड देखता है। हमारा जो कंपाइलर होता है सबसे पहले मेन मेथड पे आता है, ये हमारा मेन मेथड है। तो हमारे इतने हिस्से में प्रोग्राम आता है तो ये सबसे पहले मेन मेथड चेक करता है। इसको मेन मेथड मिल जाता है तो ये तो फिर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन देखता है। तो फिर ये प्रिंट एलन फंक्शन को प्रिंट कर देता है। तो हमारा जावा का सिंटेक्स ऐसे काम करता है। अब यहाँ पे पब्लिक हमारा कीवर्ड है, यहाँ बता रहा है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी सब जगह। और स्टैटिक हमारा बता रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इस मेन मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बना ही कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी। तो स्टैटिक का मतलब है ये हमारे मेन मेथड बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो जाएगा। और वाइड मतलब कि हमारा मेन मेथड कुछ नहीं रिटर्न करेगा। और मेन फंक्शन सबसे पहले कंपाइलर जेवीएम चेक करता है और फिर इसके अंदर आता है और फिर जो लिखा इसमें प्रोग्राम लिखा होता है फिर इसको रन करता है। सबसे पहले मेन मेथड लिखा देख लेगा
फिर उसके अंदर बॉडी के अंदर जाएगा, मेन मेथड की बॉडी है, इसको ओपनिंग बॉडी कहते हैं और इसे क्लोजिंग बॉडी कहते हैं। जावा का प्रोग्राम इसके अंदर लिखा जाता है, तो फिर उसको कंपाइलर लाइन बाय लाइन कंपाइल करके हमें रिजल्ट देता है। तो जावा का प्रोग्राम ऐसे कॉल करता है। तो हम लोग अब VS कोड एडिटर में अपना प्रोग्राम रन करके देखेंगे। हमारा VS कोड एडिटर ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हेलो वर्ल्ड नाम से, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। हमारी फाइल हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के नाम से बन चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हमें, और फिर क्लास का नाम, क्लास लिखेंगे, क्लास हम इसको बता रहे हैं क्लास है, और फाइल का नाम दे देंगे हेलो वर्ल्ड, जो हमने यहाँ पे बनाई थी हेलो वर्ल्ड। जो नाम दिया है कैपिटल में वही नाम देंगे, वरना हमारा प्रोग्राम रन होने में एरर आ जाएगी। तो हमें अपना नाम इस टाइप में देना पड़ता है, कैपिटल में। और फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपना मेन मेथड देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मेन मेथड पे आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मेन मेथड को लिखेंगे, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। तो हम लोगों ने इतना लिख लिया। अब हम लोग एक लाइन बाय लाइन इसका मतलब जानेंगे क्या होता है। पब्लिक यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब होता है कि इस क्लास की एक्सेसिबिलिटी सब जगह ग्लोबल है, इसको कोई भी क्लास एक्सेस कर सकती है, इसको इनहेरिट करने वाली क्लास भी एक्सेस कर सकती है। तो और क्लास यहाँ लिख देने से एक क्लास डिक्लेयर हो जाती है। इस क्लास की ये ओपनिंग बॉडी है और ये क्लोजिंग बॉडी। इस ओपनिंग और क्लोजिंग बॉडी के बीच में हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। हम लोग मेन मेथड फिर लिखते हैं। अपने मेन मेथड लिखने के लिए हमें सबसे पहले पब्लिक लिखना पड़ता है। पब्लिक का मतलब है कि ये एक पब्लिक मेथड है, इसकी एक्सेसिबिलिटी सब जगह। स्टैटिक का मतलब है कि इस मेन मेथड का जो यहाँ लिखा हुआ है, इस मेन मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बिना ऑब्जेक्ट के ही यह मेन मेथड कॉल हो जाएगा। वाइड का मतलब है कि ये मेन मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और फिर मेन मेथड का नेम दे देते हैं। और ये स्ट्रिंग आर्क्स यहाँ पे ये इसको बता रहा है कि ये कमांड लाइन से हमें वैल्यू ला के देगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स का मतलब ये कमांड लाइन से वैल्यू लेने के लिए होता है। हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स इसलिए लिखते हैं, ये कमांड लाइन से वैल्यू रिसीव करके हमें देता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स लिखा रहता है। ये एक एरे है, स्ट्रिंग टाइप की एरे होती है, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से हमें वैल्यू रिसीव करके देता है। तो अब फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, अब अपना यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेलो जावा, हेलो जावा। अब इसको रन करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देंगे। अब हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F5, और जिसको माउस से रन करना है यहाँ पे रन जावा पे क्लिक कर देंगे। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F5 प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस F5। तो स्क्रीन पे रिजल्ट आ गया हेलो जावा। अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिखेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू जावा। और कंट्रोल प्लस F5 दबाएंगे कीबोर्ड से, और जिसको माउस से रन करना है यहाँ पे क्लिक करेगा। तो मैं कंट्रोल प्लस F5 दबाऊंगा।
तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हेलो जावा भी लिख के आया, हाउ आर यू जावा भी लिख के आया। ऐसा क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने 2 बार प्रिंटलन फंक्शन दिया है। तो हम लोग अगर ऊपर वाला प्रिंटलन फंक्शन डिलीट कर देंगे तो नीचे वाला फंक्शन ही प्रिंट होगा। तो हम लोग पहले ऊपर वाले फंक्शन को डिलीट कर देंगे। अब हम इसको फाइल को सेव करेंगे और कंट्रोल प्लस F5 दबाएंगे। नीचे वाला प्रिंटलन फंक्शन कॉल हुआ, ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ नीचे वाला। तो हम लोग इसीलिए प्रिंटलन फंक्शन का यूज न्यू लाइन में प्रिंट कराने के लिए करते हैं। प्रिंटलन फंक्शन हमें न्यू लाइन प्रिंट करके देता है। और एक बार हम लोग केवल प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हाउ आर यू लिखेंगे, हाउ आर यू, और यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, केवल प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे हाउ आर यू लिखेंगे, हाउ आर यू, और नीचे एक बार और प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे। प्रिंट फंक्शन टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे हाउ आर यू विशाल, और इसको रन करेंगे कंट्रोल प्लस F5 से। फाइल को सेव कर लेंगे और फिर रन करेंगे। कंट्रोल प्लस F5 दबाएंगे तो हमें रिजल्ट आएगा। दोनों स्टेटमेंट एक साथ प्रिंट इसने कर दिए, न्यू लाइन में प्रिंट नहीं किए। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंटलन फंक्शन को यूज करेंगे तो दोनों हमारे नीचे स्टेटमेंट न्यू लाइन में प्रिंट होंगे। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट के आगे एलन लगा देंगे, यहाँ पे भी प्रिंट के आगे एलन कर देंगे। तो हमारा अब ये प्रिंट एलन फंक्शन हो गया, ये न्यू लाइन में प्रिंट करके देता है। तो अब हम लोग फिर से कीबोर्ड से पहले फाइल को सेव करेंगे, कंट्रोल प्लस S करेंगे और अब कंट्रोल प्लस F5 दबाएंगे। अब हमारी ये दोनों न्यू लाइन में प्रिंट हो गए। तो प्रिंट एलन का यूज हम किस लिए करते हैं? प्रिंट एलन का यूज हम लोग स्टेटमेंट को न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो प्रिंट एलन हमारा मेथड होता है और प्रिंट भी मेथड होता है और प्रिंट एलन भी मेथड होता है। दोनों में डिफरेंस बस इतना होता है, प्रिंट मेथड हमारा न्यू लाइन में प्रिंट करके नहीं देता है रिजल्ट को। तो हमारा प्रिंट एलन मेथड हमारा स्टेटमेंट को न्यू लाइन में प्रिंट करके रिजल्ट देता है। तो अब हम लोगों ने आज देख लिया कि कैसे हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का यूज करते हैं। तो हम ये जानेंगे कि जो हम लोगों ने ये प्रिंट एलन मेथड का यूज किया था तो उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या होता है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है? यहाँ पे सिस्टम जावा के अंदर जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर इनबिल्ट क्लास है। आउट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। प्रिंट एलन मेथड है जो हमें स्टेटमेंट को प्रिंट करने का काम करता है न्यू लाइन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे डॉट क्या है? मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है। तो डॉट हमारा यहाँ पे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का यूज हमें क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज हम स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे साधारण शब्दों में क्या हो रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट के प्रिंट एलन मेथड का यूज करके स्क्रीन पे हाउ आर यू विशाल प्रिंट कर दो। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिस्टम क्लास के आउट ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिंट एलन मेथड का यूज करके हाउ आर यू विशाल स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। तो ये इसका मतलब होता है, सिस्टम क्लास के आउट ऑब्जेक्ट के प्रिंट एलन मेथड का यूज करके स्क्रीन पे हाउ आर यू विशाल प्रिंट कर दो। तो आई होप गाइस आपको सबको समझ आ गया होगा कि प्रिंट एलन मेथड का यूज क्यों किया जाता है। प्रिंट एलन मेथड का यूज स्टेटमेंट को न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो आई होप गाइस आप सबको समझ आ गया होगा कि जावा का बेसिक प्रोग्राम कैसे रन किया जाता है।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।